नमस्कार, मैं कनिष्का अग्रवाल और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। इससे पहले कि हम अपनी खबर की तरफ बढ़े, आपसे एक निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर करने का कष्ट करें और यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर दें। राहुल गांधी अब अमेरिकी दौरे और सदस्यता निकली के बाद गुजरात हाईकोर्ट से होते हुए पहुंच चुके हैं खटखटाने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। मैं बात कर रही हूं मोदी सरनेम केस की, जिस पर राहुल गांधी को हाथ पैर मारते हुए 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। ऐसे में इसकी एक वजह ये भी कही जा सकती है कि सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार जो नहीं चाहती कि उसकी विपक्षी पार्टियां किसी भी प्रकार से जीत सके, बीजेपी के सत्ता में होने को कहा जा सकता है, जिसके चलते सारे नेता अनुच्छेद 499 के तहत चपेट में आ रहे हैं। फिर चाहे वो केजरीवाल हो या राहुल गांधी। हाँ, लेकिन कहा जाए तो राहुल गांधी की स्थिति इस वक्त काफी ज्यादा खराब चल रही है। उससे उनका राजनीतिक आजीविका रुक गई है, पर ना हारने की प्रतिज्ञा लेकर वो आगे बढ़ गए हैं और इस बार 10 नए आधार सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। उन्होंने शनिवार 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया था। गुजरात हाई कोर्ट ने 7 जुलाई को मामले में राहुल गांधी को दोषी सिद्ध को बरकरार रखा था। इस मामले की वजह से ही राहुल की संसद सदस्यता चली गई थी। गुजरात हाई कोर्ट की ओर से दोषी सिद्ध पर रोक से इनकार किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिका दायर की। राहुल गांधी ने शीर्ष अदालत में अपनी याचिका में किन आधार पर राहत मांगी है, चलिए आपको बताते हैं। पहला, सबसे पहले मोदी एक अपरिभाषित समूह है। याचिका में कहा गया है कि मोदी एक ऐसा अपरिभाषित समूह है जिसका कोई आकार नहीं। इसके करीब 13 करोड़ लोग देश के विभिन्न शहरों, कस्बों और जिलों में रहते हैं और वे अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत मानहानि का अपराध सिर्फ एक परिभाषित समूह के संबंध में माना जाता है। इससे कहा गया है कि आईपीसी की धारा 499 के तहत मोदी शब्द लोगों के संघ या सत्याग्रह की किसी भी कैटेगरी में नहीं आता। स्पेसिफाइड लोगों के संबंध में था बयान। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी का बयान शिकायतकर्ता के खिलाफ नहीं था। इसमें कहा गया है कि राहुल गांधी ने ललित मोदी और नीरज मोदी का जिक्र करते हुए ये टिप्पणी की थी कि सभी चोरों का सरनेम एक जैसा होता है। इसमें कहा गया है कि टिप्पणी साफ तौर पर स्पेसिफाइड व्यक्तियों के संबंध में थी, इसलिए उससे शिकायतकर्ता पुर्णेश ईश्वर भाई मोदी को बदनाम नहीं किया जा सकता है। टिप्पणी को विशिष्ट व्यक्तियों के संदर्भ में एक विशिष्ट संदर्भ में संबंधित किया गया था। तीसरी, शिकायतकर्ता को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था। याचिका में कहा गया है कि किसी को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं है। टिप्पणी 2019 के लोकसभा अभियान के दौरान एक राजनीतिक भाषण का हिस्सा थी। शिकायतकर्ता को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए अपराध के मानवीय कारण का अभाव है। चौथा, ये कदम लोकतांत्रिक मुक्त भाषण के लिए हानिकारक है। याचिका में कहा गया है कि एक लोकतांत्रिक राजनीतिक गतिविधि के दौरान एक राजनीतिक भाषण में आर्थिक अपराधियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना को नैतिक कदाचार का कृत्य माना गया है, जिसके लिए कठोरतम सजा की जरूरत बताई गई। राजनीतिक अभियान के बीच इस तरह का कदम लोकतांत्रिक मुक्त भाषण के लिए गंभीर रूप से हानिकारक है। ये किसी भी प्रकार के राजनीतिक संवाद या बहस को खत्म करने वाली एक विनाशकारी मिसाल कायम करेगा। नैतिक कदाचार शामिल नहीं। याचिका में कहा गया है कि अपराध में नैतिक कदाचार शामिल नहीं है। नैतिक कदाचार शब्द ऐसे अपराध पर लागू नहीं हो सकता है जहां विधायक को अधिकतम केवल 2 साल की सजा का प्रावधान उचित समझा जाए। ये अपराध जमानती और गैर संज्ञेय, इसीलिए इसे जपन्य नहीं माना जा सकता है। हाई कोर्ट ने बेसिक क्राइटेरिया की अनदेखी की। याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक लगाने के बेसिक क्राइटेरिया को अनदेखी की है। 2 बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर दोषी सिद्ध का निलंबन हो सकता है। पहला,
कि इसमें ऐसा कोई गंभीर अपराध शामिल नहीं है जिसके लिए मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या 10 साल से कम अवधि के कारावास की सजा मिलती है। दूसरा, कि मामले को नैतिक कदाचार के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। मामले में याचिकाकर्ता की ये दोनों शर्तें पूरी होती फिर भी हाई कोर्ट के मामले को नैतिक कदाचार से जुड़ा मानकर दोषी सिद्ध को निलंबित नहीं करने का फैसला लिया। लोकतंत्र की नींव को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। याचिका में कहा गया है कि मामले में हाई कोर्ट का फैसला अभिव्यक्ति की आज़ादी और लोकतंत्र प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसमें कहा गया है कि अगर इस विवादित फैसले पर रोक नहीं लगी तो ये स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र बयान का गला घोटेगा। अगर राजनीतिक व्यंग को आधार माना जाएगा तो कोई भी सरकार की आलोचना करने वाला कोई भी राजनीतिक भाषण नैतिक कदाचार का काम बन जाएगा। ये लोकतंत्र की नींव को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। मैं कनिष्का अग्रवाल, विजडम न्यूज से। हमारे न्यूज चैनल की टैगलाइन है, ना इधर ना उधर, सच की टक्कर। हम अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। धन्यवाद।